और चलिए अब आपको कालवाड़ लिए चलते हैं। कार्यक्रम चल रहा है, सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में अपना संबोधन दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। राम सिंह जी राव, श्रीमती गंगा देवी जी, आपकी लोकप्रिय यहाँ की बगलू विधायक, आलोक बेनीवाल जी, गोपाल मीणा जी, अमीन कागजी जी, रामलाल जी मीणा, विधायक प्रतापगढ़ इंदिरा गुजर, पुष्पेंद्र भारद्वाज, मुकेश वर्मा, ज्योति खंडेलवाल और हमारे आदरणीय हीरापुरी जी महाराज साहब, रामापुरी जी महाराज साहब और तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, माताओं और नौजवान साथियों, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के इस प्रांगण में आज मुझे सभा के मिला शिलान्यास, लोकार्पण के कई कार्यक्रम में भाग लेने का। मेरे पूर्व में सब वक्ताओं ने आपको विस्तार से अपनी बात कही और आप लोग सब जानते हैं कि वास्तव में जोटवाड़ा के अंदर आपके लोकप्रिय विधायक ने, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। पिछले 4 साल में लगातार एक एक चीज पे ध्यान दिया और मैं अपेक्षा करता हूँ हर विधायक से कि ये तरीका होना होता है काम करने का, काम करवाने का भी। ये बात ठीक कही गई कटारिया जी के बारे में, वो काम करवाने की अटकल जानते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब उनके पास कोई गांव का आदमी आता है या विधायक जाते हैं काम करने के लिए, तो काम करने की अटकल भी ना आती है। तो काम करवाने की अटकल और काम करने की अटकल, दोनों काम वो माहिर है कटारिया जी। इसलिए आपने देखा कि कोई कमी नहीं रखी। लंबी लिस्ट है मेरे पास में भी है, लोकार्पण की भी, शुभारंभ की भी। वो मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप सबको मालूम है, वक्त लगेगा। पर मुझे खुशी है कि जो सोच है राज्य सरकार की, वो आप सबके जहन में होनी चाहिए। क्योंकि जब से आपका आशीर्वाद मिला है और मुझे तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक से एक बढ़ के मैंने बजट पेश किए विधानसभा के अंदर, जिसको पूरे प्रदेशवासियों ने अप्रिशिएट किया। कोई कमी नहीं रखी। पानी की योजनाएं हो, उसमें तो आप खुद गवाह हैं, क्योंकि आपके यहाँ बिजलपुर के पानी की बहुत बड़ी योजना कटारिया जी के प्रयास से ही संभव हुई और वो काम चल रहा तेज गति से। महेश जोशी जी बैठे मंत्री जी से, और तेज का बात नहीं है। तो कोई पानी की बात हो, बिजली, आज हम करीब 22-23 मेगावाट हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन राजस्थान हो रहा है। कोई जमाने में कितनी कमी थी। पिछले टर्म में हमने कई बड़े बड़े प्लांट लगाए थे, सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाए थे, छबड़ा के अंदर भी, सूरजगढ़ के अंदर भी। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा लेके आए, सोलर ऊर्जा के बहुत बड़े प्लांट लग रहे राजस्थान के अंदर। और प्रतिस्पर्धा है बड़े बड़े उद्योगपतियों में राजस्थान आने की है कि सूर्य भगवान की कृपा से जो मिलती है किरणें, उससे बिजली पैदा करें। एक के बाद एक प्लांट लग रहे हैं, करीब 9-10 हजार मेगावाट बिजली पैदा होने लग गई वहाँ पे। तो पानी की हो ना हो, बिजली की हो। अब रबी की फसल आ रही है और कल मैंने यात्रा आती पहली मीटिंग वही ली है कि किसानों के रबी की फसल में बिजली में कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान के लिए तो वही सब कुछ है, खेती सब कुछ है। कई अड़चने भी आ रही है, कोयला नहीं मिल पा रहा है,
कई बार प्लांट में खराबी आ जाती है, तब भी मैंने कहा चाहे उद्योगों की बिजली कटौती करनी पड़े तो करो, तो किसान को पूरी बिजली मिले ये सुनिश्चित करो। मैंने, आपने पढ़ा होगा अखबार में हाल। तो कहने का मतलब ये कि सरकार की प्रायोरिटी तय की हुई है कि हमें गरीबों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का और गरीब कोई कौम का हो, EWS जिसको कहते हैं, प्रायोरिटी उसको रखें हम, उसको लाभ कैसे मिले। कोरोना आया, बुरी कदमगार है कि प्रदेशवासियों ने, जो मैंने कहा कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, आप सब ने आगे बढ़ के मदद करी एक दूसरे की, कर्मचारियों ने मदद करी खाना पहुंचाने के लिए भी, मेडिकल के नर्सें, डॉक्टर ने भी रिस्क ली और काम किया। तो पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर राजस्थान का भीलवाड़ा का नाम हुआ कि लड़ाई ऐसे लड़ी जाती कोरोना की। दुनिया के कई मुल्कों को पहली बार कोरोना आया था तो किसी को ज्ञान नहीं था कि इसका मुकाबला होगा कैसे। हमारी जिंदगी में तो पहली बार कोई ऐसी महामारी आई है जो एक प्रदेश में नहीं है, एक देश में नहीं है, पूरी दुनिया के सब मुल्कों के अंदर महामारी का प्रकोप हुआ भयंकर। करीब आज मैं पढ़ रहा था, करीब 67 करोड़ लोग मारे गए देश दुनिया के अंदर, 67 करोड़। कोई मामूली घटना नहीं थी वो। राजस्थान में हमने इतना शानदार प्रबंधन किया, फ्री इलाज का किया, चाहे 40,000 के इंजेक्शन थे, चाहे 10,000 के थे। दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आने लगे थे, अच्छा इलाज हुआ, अच्छा प्रबंधन किया हम लोगों ने, और सब लोगों में आह्वान किया, चाहे राजनीतिक पार्टी के कोई कार्यकर्ता हो। और तो और मैंने धर्मगुरु को आह्वान किया, एक्टिविस्ट को, सामाजिक संगठनों को कहा, सबने मैं समझता हूँ कि वो निभाया प्रदेशवासियों ने। इस कारण से हमारा कोरोना मैनेजमेंट की सब जगह प्रशंसा हुई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कहा भूखा कोई नहीं सोए, तो वो निभाया राजस्थान वासियों ने। अभी मुझे 15 दिन पहले बहुत गर्व हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। जो बात मैंने कही थी राजस्थान के लिए, वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा देश के लिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और मेरा ही मानना है, हम आज 21st सेंचुरी में चल रहे हैं और दुनिया के मुल्कों में यहाँ तो अप्लाई करनी पड़ती पेंशन के लिए भी, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों को भी, विधवाओं को भी और निश्चितजनों को भी। वहाँ हर परिवार को जो जरूरतमंद है उसको वीकली पैसा मिलता है कि आराम से ज़िंदगी बिता सके स्वाभिमान के साथ में। वही मैं स्थिति लाना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि अभी राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है, 5 जो स्कीम हमारी है उसकी तारीफ करी है, उसी ढंग से प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि पूरे देश के अंदर पेंशन की पॉलिसी बनाए। देश के अंदर हर परिवार को, जो नीडी परिवार है, उनको सफिशिएंट पेंशन मिले, 2,000 मिले, 3,000 मिले, वो पॉलिसी की बात है। राज्य सरकार हिस्सा दे उसके अंदर, पर केंद्र सरकार भूमिका अदा करे। अभी जो पॉलिसी राज्यवार है, अलग अलग राज्यों की है, वो ठीक नहीं है। कोई राज्य कम देते हैं, कोई ज़्यादा देते हैं। कई राज्यों में शर्तें ऐसी लगी हुई है जो पूरी होती नहीं है, तो वो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। तो जो स्कीम हमने बनाई है उसमें एक से बढ़ के एक योजना है। पानी की हो, बिजली की हो,
शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गया अब राजस्थान के अंदर। अब IIT यहाँ पर है, IIM है, IIIT है, कॉलेज बन गई है। अभी हमने 200-250 कॉलेज थी आज़ादी के बाद में, अभी 4 साल के अंदर आपके आशीर्वाद से 211 कॉलेज हमने खोले। उसमें 94 कॉलेज गर्ल्स की, लड़कियों की कॉलेज है। जिसने मांगी कॉलेज MLA साहबा ने हमने कॉलेज दिए, गर्ल्स की भी दी, ये जगह लड़कों की भी दी। 211 कॉलेज खुल गई 4 साल के अंदर, उसमें 94 गर्ल्स की। और ये भी कह दिया लड़कियों का पढ़ना ही बहुत जरूरी, जितना लड़कों का है। या 500 लड़कियां होगी 11-12 में, उन स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा निर्णय हमने कर रखा है राजस्थान के अंदर। और इसी कारण आज आपको जान के प्रसन्नता होगी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हो गई है पढ़ने वाले कॉलेज के अंदर राजस्थान के अंदर। ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है कि लड़की ही पढ़ रही है। जमाना आज IT का है, मोबाइल का है, इंटरनेट का है। 21st सेंचुरी की बात की थी राजीव गांधी जी ने। उसी ढंग से आज देश चल रहा है, चलना चाहिए। और हमारे बच्चे बच्चियां अगर इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे तो खेती पर निर्भर कब तक रहेंगे? खेती तो बंटवारा होता जाता है जमीनों का, बेटों का, पोतों का, आगे से आगे। आखिर में बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो खेती के अलावा भी IT में जाएंगे, उद्योगों में जाएंगे, देश में, दुनिया के मुल्कों में जाएंगे। आज वहाँ 50 लाख का 1 करोड़ के पैकेज मिलते हैं तनख्वाहों के, जो IT में एक्सपर्ट हैं। यही सोच करके हम लोगों ने ये कहा है कि आज का जमाना जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, वो पावरफुल है। नॉलेज इज पावरफुल। वही थीम हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। राहुल गांधी के मुझे सुना होगा आपने, हमारे दूता साहब बैठे हुए हैं जो शिक्षा मंत्री थे। इनके वक्त में पहली बार प्रयोग हुआ है कि राजस्थान के गांव में हम लोगों ने इंग्लिश स्कूल खोली है, अंग्रेजी स्कूल खोली है, जो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। मैं खुद बचपन में अंग्रेजी के खिलाफ रहा हूँ, बचपन के अंदर, स्कूल के अंदर। हम नहीं सीख पाए इंग्लिश, जो कई लोग इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि उस वक्त से खिलाफत होती थी अंग्रेजों की उत्तर भारत के अंदर। दक्षिण में जो है हिंदी की खिलाफत होती थी, आज भी है खिलाफत वहाँ पर। हमने देखा क्या काम है इंग्लिश। अनुभव कहता है कि अगर आप इंग्लिश पढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपको स्थान बनाना है, आगे बढ़ना है, तो इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, उसमें आपको पढ़ाई करनी भी आवश्यक है, हिंदी के साथ साथ में। मुझे खुशी है कि गाँव में लॉटरी होनी पड़ती कई जगह तो एडमिशन के लिए बच्चों की, क्योंकि प्राइवेट मैंने पढ़ा था इंग्लिश, वहाँ 50,000 की फीस लगती है, 1 लाख की फीस लगती है। इतनी भारी फीस होती है। हम फ्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और इतना अच्छा माहौल बन रहा है क्योंकि और हम जरूरत के मुताबिक आगे और स्कूलें खोलेंगे जहाँ जरूरत होगी। कोई रोक नहीं है उसके अंदर। 10,000 टीचर भर्ती कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश के। आने वाले 5-10 साल बाद देखेंगे आप हमारे बच्चे किस प्रकार इंग्लिश बोलते हैं, किस प्रकार से वो स्थान बनाते हैं बम्बई में, दिल्ली में और दुनिया के मुल्कों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर। तो ये एक सोच की बात है जो हमारी नीति कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं क्या, हर जगह पानी, बिजली, शिक्षा में बहुत हम आगे बढ़े हैं। सारी संस्था यहाँ पे आ गई है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो 6 विश्वविद्यालय थे। आज आपको आश्चर्य होगा 79, लगभग 80 विश्वविद्यालय राजस्थान में खुल चुके हैं। 80 विश्वविद्यालय। मुझे याद है आपके ये जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, ये कॉलेज था। पिछले टर्म में कटारे लेके आए थे मेरे पास 20-25 गाँव वालों को सुबह सुबह, सब कॉलेज को आप विश्वविद्यालय बना दो।
आप कल्पना कीजिए 25 लोग आए, कटारी लेके आ रहे हैं, मांग करें जॉब नहीं के कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना दीजिए। हमने उसी वक्त तय कर लिया और मेरे ख्याल से महीना 2 महीना में जो भी प्रोसेस था वो करके उस जॉबनेर कॉलेज को नाम भी रख दिया श्री कर्ण नरेंद्र के नाम से, जिनका बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पर उस जमाने के अंदर, आज़ादी के पहले। किस प्रकार जमीन दी, किस प्रकार कॉलेज की कल्पना की, उनके नाम ने हमने ये विश्वविद्यालय बना दिया। आज तो राजस्थान जाल बीत चुका विश्वविद्यालय का। उन विश्वविद्यालय में रिसर्च की बहुत कमी है, ध्यान देते नहीं हम लोग कोई भी। रिसर्च होना बहुत आवश्यक है हमारे देश के अंदर भी, हमारे प्रदेश के अंदर भी, और उसकी जरूरत मैं महसूस करता हूँ कि आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पानी, बिजली, शिक्षा में और स्वास्थ्य के अंदर, अब स्वास्थ्य में तो सिरमौर बन रहा है राजस्थान देश के अंदर। यूनिवर्सल स्वास्थ्य सेवा है, राइट टू हेल्थ, आपको अधिकार होना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, नरेगा का अधिकार, 100 दिन की रोजगार गारंटी सरकार की है। अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ये अधिकार की पार्लियामेंट में कानून बना के अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री को चाहिए पार्लियामेंट के अंदर राइट टू हेल्थ, सबको स्वास्थ्य का अधिकार है, ये अधिकार कानून बनना चाहिए केंद्र के अंदर। आज कितना भी बता रहे थे मेरे पूर्व में, कितना बड़ा खर्च होता है इलाज के लिए, घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं। हमारी अच्छी परंपराएं हैं, माँ बाप बूढ़े भी हमारे हैं, 70 साल के, 80 साल के हैं, डॉक्टर कह रहे बच्चे वाले नहीं हैं, तब भी हम क्या करते हैं, तो 1 लाख खर्च हो तो 2 लाख खर्च हो, चाहे गहने बिक जाए, और माँ बाप का इलाज करवाते हैं। नहीं, जिंदा रहना चाहिए। ये विदेशों की तरह नहीं है, हम परवाह नहीं करें, हमारे अच्छे संस्कार हैं। आज हमने सब फ्री कर दिया, चाहे बूढ़ा आदमी हो, जवान हो, महिला कोई हो, पूरा इलाज का फ्री होगा राजस्थान के अंदर, 1 रुपया नहीं खर्च होगा, ये व्यवस्था हमने कर दी। और तो 10 लाख का बीमा, और इसके अलावा भी अगर आपकी किडनी खराब हो गई है, अगर आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, अगर आपका लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो फ्री होगा। और प्राइवेट में जाओगे तो वहाँ भी पैकेज दिया हुआ है, उसके आधार पर वहाँ इलाज होगा आपका। आईपीडी फ्री, ओपीडी फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, एमआरआई सीटी स्कैन में 10-10 हज़ार रुपये खर्च होते थे, सब फ्री कर दिया गया। आज पूरे देश के अंदर राजस्थान की चर्चा हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको इस सेवा, 5 लाख का बीमा वो भी है साथ में, मृत्यु होने पर कोई पानी में डूब जाए, परिवार का आदमी एक्सीडेंट हो जाए, भगवान का एक्सीडेंट नहीं हो जाए तो 5 लाख रुपए उस परिवार में मिलते हैं, इसी योजना के अंतर्गत मिलते हैं। इस प्रकार से हमने जो कुछ भी किया आपके देख रहे हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सड़कें हमारी अच्छी बन रही है, बरसात बहुत ज़्यादा भयंकर आई इस बार कि सड़कें टूट गई है, तब भी सड़कों की मरम्मत प्रायोरिटी है, सड़कों की क्वालिटी अच्छी बने, ये हमने केंद्र अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, सड़कें बने, क्वालिटी अच्छी बने। आज बनी कल टूट जाए, ये हम किसी की मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार से सड़कें अच्छी बन रही हैं। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की स्कीम कई हम लेके आए हैं, चिरंजीवी के अलावा भी, उसकी आपको जानकारी है। और तो गायों के लिए ये हमारे विपक्ष के लोग जो हैं, बीजेपी वाले, हिंदू धर्म की बात करते हैं। अरे पूरे देश के अंदर
पिछले कार्यकाल में मैंने अपने वक्त में गायों का अलग निदेशालय बना दिया है राजस्थान के अंदर। कल्पना कीजिए आप, अलग अब तो विभाग बन गया है। और 9 महीने का हमने शुरू कर दिया, अभी पहले 6 महीने का था, साधु संतों की मांग थी। गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान देना बहुत बड़ी बात है, सोच सकते हैं आप लोग। सरकार दे रही, राजस्थान सरकार दे रही है। लंपी रोग आया तो हमने लंपी रोग में कोई कमी नहीं रखी गायों की सेवा करने के अंदर। अभी मुझे ये बालाजी गौशाला में ले गए थे कटारे जी, तो आप सोच सकते हो गायों की सेवा जो कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी मदद सरकार ने पहुंचाई है। इस प्रकार से आपके यहाँ तो हर क्षेत्र में एसडीओ ऑफिस, सीएससी, पीएचसी, कॉलेजेस, पानी बिशलपुर से डीवाईएसपी का ऑफिस, तमाम शिक्षा विभाग के, कृषि विभाग के, बीडीओ के, तहसील, उप तहसील, कहने का मतलब कोई कमी बाकी रखा ही नहीं है। जो मांगा वो सब मिला है कटारिया जी को। और मैंने कहा है, जो भी कहा गया कि ये बात बिल्कुल ठीक आ गया, एमएलए मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, ये मैंने कह रखा। और कहा नहीं है, निभाया भी है, निभा भी रहा हूं, आगे भी निभाऊंगा। ये आप दिमाग में रखें। राहुल गांधी का कहा हुआ है, कहो मत, कहो तो पूरा काम करो। कर्जा माफ का कहा 7 दिन होना चाहिए। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है राजस्थान के अंदर, 22 लाख लोगों का। अभी राहुल गांधी जी मिले वहां प्रदर्शनी में, 13 लाख का कर्जा माफ था उस व्यक्ति का, 6 लाख का कर्जा वाला मिला माफ होने वाला। हमने कोई लिमिट रखी नहीं। कई राज्यों में कर्जे माफ होते हैं 2 लाख तक कहते हैं, 50,000 तक रखा, वसुंधरा दिन रखा। हमने कहा अनलिमिटेड। हमने वादा किया है कोऑपरेटिव का, भूमिगत बैंक का अनलिमिटेड पूरा कर्जा माफ होगा। जमीनें रहने लगी हुई थी, जमीनें ग्रहण से छूट गई। राष्ट्रीयकृत बैंकों का हम कर्जा माफ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें भारत सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है। अगर वो बैंक के जो केंद्र की है, हमने कहा हम किसान का सम दे देंगे, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जे आप माफ करते हो, 1 टाइम सेटलमेंट करते हो, किसानों का कर्जा भी 1 टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। जो हिस्सा किसान का आएगा वो सरकार हमारी सरकारों को दे देगी। वो तैयार नहीं हो रहे हैं और ये बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं कि आप कर्जा माफ वादा किया। इतना झूठ बोलना मैं समझता अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। ये इतने झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, एक के बाद एक। इनमें कंपटीशन है आपस में झूठ बोलने का। मैंने एक मीटिंग में कहा, वो गोवर्स था जर्मनी के अंदर, देखिए थोड़ी थी, एक झूठ को 100 बार बोलो, बार बार बोलते जाओ तो उसमें सच का एहसास होने लगता है। तो मैंने कहा ये बीजेपी वाले गोबर के भाईबंद लगते हैं, मुझे लगता है। इसलिए ये इतने झूठ बोलते हैं, बोलते रहते हर बात को झूठ बोलते हैं। अभी 4 साल से बोल रहे हैं राजस्थान सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया। अरे हमने कर्जा माफ किया और ये सुन लो कान खोल करके, 6,000 करोड़ रुपये वसुंधरा जी का कर्जा माफ करने का जो घोषणा की जो बाकी था वो भी हमने आगे चुकाया उनका भी। क्या बात करते हैं, हमसे क्या मुकाबला करेंगे? ये क्या मुकाबला करेंगे? कोई दम नहीं इनके अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। ये सरकार आम आदमी की सरकार है। ये सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उन सब की सेवा करना का संकल्प लिए हुए हैं जिनको राज की जरूरत होती है। विकास में कमी नहीं रख रहे हैं। बच्चों को अनुप्रति योजना में 15,000 बच्चों को कोचिंग फ्री करवा रहे हैं हम लोग। 20,000 लड़कियों को हमने स्कूटर दी है। 12 लाख साइकिलें बांटी हम लोगों ने 4 साल के अंदर बच्चों को हौसला दे करने के लिए। को कमी रख ही नहीं रहे हम लोग। पीछे रास्ता नहीं रहे, देश में आगे बढ़े। और इस प्रकार मॉडल बनकर राजस्थान देश के अंदर, राजस्थान एक मॉडल के रूप में ऊपर के सामने आ रहा है।
इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए गर्व होना चाहिए। किसानों के लिए हमने अलग बजट पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान है देश के अंदर, जैसे घोषणा करी थी। प्रोविजन डबल कर दिया हमने बजट के अंदर। अभी मैंने कहा है अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए समर्पित होगा। सुझाव मांगे अपने पब्लिक से विज्ञापन देके, आपको खुशी होगी 70,000 लोगों ने सुझाव भेजे अपने। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से मीटिंग करके, उन सबको बुलाया गया, युवाओं को भी और सबको, छात्रों को, नेताओं को। वो क्या सोचते हैं उनकी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ। कहने का मतलब है हम चाहते हैं कि राजस्थान मॉडल राज्य के रूप में देश में उभरे। ऐसी ऐसी स्कीमें हमने बना रखी है, चाहे वो उड़ान योजना हो महिलाओं के लिए। हम संकोच बोलते नहीं हैं, टाइम आगे गांव में महिलाएं घूंघट में रहती हैं, माहवारी में बार बार इन्फेक्शन होता है, इलाज कराना पड़ता है, कि बांझ हो जाती है, कि कैंसर जैसा बीमारी हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बोलते नहीं है संकोच में। अरे जमाना बदल गया है, हमारी बहन बेटियां बैठी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि आज हमने 500 करोड़ रुपए खर्च करके 12 नैपकिन प्रति माह देंगे हम हर महिला के, आंगनबाड़ी भर के जाकर पहुंचाएगी। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। संकोच छोड़ो, बीमारी नहीं होनी चाहिए किसी को परिवार के अंदर, ये हमारी सोच है। 1000 रुपये हमने देना शुरू किया किसानों को बिजली के बिल के। आज 8 लाख किसानों को बिल जीरो आने लग गया, जीरो। 8 लाख किसानों को बिल भरना ही नहीं पड़ता बिजली का खेती पर। और उपभोक्ताओं को 50 यूनिट हमें फ्री करी। आज 46 लाख उपभोक्ता किसानों का 8 मिला करके जिनका बिल जीरो आ रहा है राजस्थान के अंदर। हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में, आपने सुना होगा, अलवर में मैंने कहा है राहुल गांधी की यात्रा है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। बेरोजगारी के लिए मैंने 1,35,000 नौकरियां लगा दी है। 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है। और 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। 10,000 बच्चे अभी जोधपुर, बीकानेर, जयपुर में हम लोगों ने मेले लगवाए थे रोजगार के। 10,000 लोगों को नौकरी मिली। हम चाहते हैं कि जो समस्या बच्चों की है, अभी तक नौकरी लगा रहे हैं, तब भी कई समस्या आगे प्रस्तुत करते हैं लोग, अलग अलग तरह के युवाओं की है। मैं उनको कहना चाहूँगा, सरकार आपको पूरी तरह कोऑपरेट कर रही है, करती आई है, करेगी, आगे भी करेगी। पर जो लोग नेता बन गए हैं, बेरोजगारों का संघ बना दिया है, अब बच्चे पढ़ाई करें या उसमें आप आंदोलन करो। जब नौकरी दे रही है, सरकार दे रही है, आप ऐसे ऐसे किचन लेके आते हो। मैंने सुना वो चंदा इकट्ठा भी करते हैं आपस के अंदर, ये अच्छी बात नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर में, अभी मैंने बुलाया इंडस्ट्रियलिस्ट को, 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन हो गए हैं वहाँ पर, 11 लाख करोड़ के हो गए हैं। 10 लाख नौकरी लगने का अंदाज है। मैं जानता हूँ सब नहीं आएंगे, आधे भी नहीं आएंगे, आधे से कम आएंगे। गुजरात वाइब्रेंट होता था मोदी जी के वक्त में, जब मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी 25% मुश्किल से आते थे। पर प्रयास किया इस दिशा में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगे, और सरकार कमी नहीं रख रही नौकरी लगाने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा नौजवानों से भी कि आप ज्ञापन दीजिए, सुझाव दीजिए। पर कई मांगे ऐसी होती है जो मान नहीं सकते, हम चाहे तो नहीं मान सकते। कल हाईकोर्ट में स्टे हो जाता है। उनको चाहिए समझदारी से बात भी करें। इसलिए मैंने कहना चाहूँगा आपको, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है। अब हमने 5 रुपये, हमारी महिलाएं बैठी, हमारी बहन बेटी हैं, दूध वालों को 5 रुपये हम लोगों ने प्रति लीटर बोनस दिया है। मेरे ख्याल से देश में कहीं 21 जगह होगा तो होगा, मुझे पता नहीं कहीं है। आज 1,000-1,200 करोड़ रुपये हमारे लग गए, अभी तक दे दिए हम लोगों ने। तो जेब में गया। तो महंगाई का जो टाइम है उसको लेके मैंने कहा, महंगाई को लेके हम लोगों ने जो योजना भाई बनाई है, योजनाएं
उसके लिए जो है प्लीज, अरे शांत शांत शांत। अभी हमने कहा है इतनी भयंकर महंगाई की मार है, राहुल गांधी जी को यात्रा करनी पड़ रही है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत आपस के अंदर सब जातियों में सब धर्मों में तनाव और हिंसा काम की नहीं है। घर में झगड़े होते हैं तो वो घर कभी आगे ऊपर, भाइयों में झगड़े होते हैं वो घर आगे नहीं बढ़ पाता है। ये बात लागू देश के लिए भी होती है, प्रदेश के लिए भी होती है। हमने कहा कि आप ध्यान दें, प्यार मोहब्बत की राजनीति हो देश के अंदर, लड़ाई हमारी विचारधारा की है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो। राहुल जी खुद कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी से, हम अपनी नीति, हमारे कार्यक्रम, अपने सिद्धांत जो महात्मा गांधी के दिए हुए हैं उस जमाने के, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उनके आधार पर हम देश को चलाना चाहते हैं। और ये लोग हमारे विपक्ष के लोग, ना इनका विश्वास लोकतंत्र में है, चुनाव में जीतने के लिए लोकतंत्र को मुकुट पहन रखा है इन लोगों ने, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, हमारे कई लेखक पत्रकार साहित्यकार जेल जा रहे हैं। इस सरकार में असहमति और आलोचना इनको बर्दाश्त नहीं होती है, जबकि पक्ष है तो विपक्ष भी है लोकतंत्र के अंदर। विपक्ष अगर कमियां बताए तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जो स्टेटमेंट आते हैं इनके बीजेपी वालों के, अगर तथ्य के आधारित है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मुझे उससे अगर फीडबैक मिलेगा, कोई कमी होगी तो हम दूर कर लेंगे उनको, यही लोकतंत्र का रिवाज है। पर दिल्ली की सरकार इन बातों को नहीं मानती। आप असमझ व्यक्त करते हो, आलोचना करते हो तो आप देश के दुश्मन हो, देशद्रोही हो, राजद्रोही हो, और कई लोगों को जेल हो रही है देश के अंदर। अच्छी परंपरा नहीं हो रही है। वो चिंता लेके राहुल गांधी निकल पड़े यात्रा के अंदर। हम लोग उसी आधार पर अपने राजस्थान में बनाया शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया, विभाग बना दिया मैंने अब तो उसको। देश में पहला राजस्थान राज्य है जहाँ पर नई पीढ़ी को गांधी का संदेश उन तक पहुँचे, अच्छे संस्कार, अच्छी परंपरा कायम हो, आने वाली नस्लों के लिए वो काम आ सके। और इसीलिए मैंने महंगाई को लेके भी कई कदम उठाए हैं। उसमें एक कदम और उठाया गया परसों, मैंने कहा किसानों को हमने सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग, 50 यूनिट फ्री करी है। 50 यूनिट के अलावा भी जो 300 यूनिट थे जो हमने 3 रुपये 2 रुपये कम किए हैं, उससे आपको आश्चर्य होगा हर परिवार में 9,000 रुपये का फायदा हो रहा है एक साल के अंदर। 50 यूनिट के अलावा भी हो रहा है, सबके बिल कम आने लगे होंगे हम लोगों के। एक और बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, विधवाओं को पालना योजना है, बच्चों के लिए 6 लाख बच्चे, आपको मालूम है 6 लाख बच्चे हैं जी, माँ बाप उनके नहीं हैं, कोरोना के अंदर भी नहीं है, चले गए गए होंगे, उन सबको हम लोग 500 से 2,500 रुपये तक की मंथली पेंशन दे रहे हैं, वो उनको पाल सके। नाम ही है पालना योजना। उनके दादा दादी या नाना नानी या और कोई रिलेटिव पाले उनको। ऐसे 6.25 लाख बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं, वो भी हम उन्होंने शुरू किया। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि कई योजनाएं हमने बनाई है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, 20,000 बुजुर्ग यात्रा कर चुके हैं। तो ये अभी मैंने हाल ही में जो मैंने देखा है कि उज्ज्वला योजना लेके आए प्रधानमंत्री मोदी जी, गरीबों को सबको देंगे हम लोग, फ्री देंगे चूल्हा और गैस कनेक्शन। एक बार दे दिया, बाद में उसका पैसा कटने लगे आगे वाले, सिलेंडर गैस सिलेंडर ले तो। तब भी जो 400 सिलेंडर था पहले मनमोहन सिंह के वक्त में, आज वो 1,040 का हो गया। पेट्रोल के तेल दाम बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, हद से आगे चले गए। दुनिया से हम खरीदते हैं उनके भाव कम हो रहे हैं, ये बढ़ाते जा रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं लोग। पता नहीं खजाना हमारी सरकार में गिराने का काम आ रहा होगा। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पता नहीं क्या करते लोग। इसलिए हमने बड़ा फैसला किया अभी, क्योंकि हर घर में जरूरत होती है गैस सिलेंडर की, बहुत महंगा हो गया।
तो मैंने घोषणा की उज्ज्वला वालों को, बीपीएल वालों को, गरीबों को वो सिलेंडर सरकार बाकी मेरा खुद भरेगी, कंपनियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। दो मांगे रखी है लालचंद कटारिया जी ने। एक तो स्टेडियम बनाने के लिए, स्टेडियम जो है वो 2 करोड़ रुपए इकट्ठे इन्होंने भी किए। 1 करोड़ खुद अपने दिया फंड से, एमएलए फंड से, एक दिया है ध्यानचंद जी के नाम से हमारी स्कीम है, उसके अंतर्गत स्टेडियम का एस्टिमेट बड़ा बनाया है इन्होंने। अगले बजट जब आएगा, क्योंकि 20 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है, दिखवा करके मैं अगले बजट में रखूंगा, वो मैं दिखवाऊंगा। और कृषि मंडी, कृषि ऊपर मंडी, ये बहुत पॉपुलर डिमांड है आपकी। आपके यहाँ पर आप लोग जो आए हैं, मुझे बताया गया कि ज़्यादा उनमें कई लोग वो भी हैं जो चाहते हैं कि हमारे कृषि मंडी जल्दी जल्दी बने। हमारे बहुत दूर जाना पड़ता है। धारीवाल जी उन्होंने कह दिया कोई अड़चन आ रही है उसको दूर करेंगे धारीवाल जी, और वो दूर होते ही कृषि मंडी की घोषणा कर देंगे। इसकी मैं घोषणा करूंगा अगले बजट के अंदर, घोषणा मैं करूंगा, इसकी भी करूंगा मैं घोषणा। अब ये स्टेडियम बने नहीं, कृषि मंडी बनी नहीं है, उसके पहले नामांकन करना ठीक नहीं रहेगा। ये अखबार वाले लिखेंगे कि अभी तो बना ही नहीं है, उसके पहले घोषणा क्यों कर रहे हैं नाम के। बजट के वक्त में जो कुछ करना मैं अपना करूंगा, आप सबको खुश करेंगे, चिंता मत करो। इसलिए अब देखिए, आप बीजेपी वाले हर जगह राजनीति करते हैं। राहुल गांधी जी ने भी कहा, उन्होंने पूछा बीजेपी वालों से, भाई आप बताओ, पहले जय श्री राम बोलते थे, आपने जय श्री राम क्यों बोलना शुरू किया? सीता माता को कहाँ भेज दिया आपने, उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो उन्होंने नारा दे दिया है, वो बोलते हैं जय श्री राम। राहुल जी ने कहा बोलो जय श्री राम बोलो, आप सीता माता के नाम साथ में लो। इसका मतलब क्या मालूम आपको? वो कोई मिलते आपस के अंदर जानबूझ के बोलेंगे जय श्री राम, आप बोलो जय श्री राम, तब सीधे होंगे वो लोग। आप उनको जवाब दोगे, हमारी माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, बेटी बैठी है। इस देश के अंदर पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुषों का वर्चस्व है। घूंघट में हम इनको कैद रखते हैं। टाइम बदल रहा अब, चाहिए हमें हम सीता माता का नाम भी साथ लेवे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद। कारोबार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। संबोधन आपने उनका सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आपकी मांगे हैं सभी को हम पूरा कर रहे हैं, और जो वादे हमने किए हैं वो वादे भी पूरे किए जा रहे हैं, और आगे भी ऐसा होगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी सभी को दिया है, भरोसा भी दिलाया है। आज सौगातों को दिन कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री ने दी हैं।